नमस्कार मित्रों, आपका बेरोजगार आदेश परोहा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय पर बात करेंगे, जो कि देश में एक कैंपेन चलाया जा रहा है बेरोजगार के नाम पर, जो कि एसएससी, रेलवे तथा और अन्य परीक्षाएं जो कि आयोजित नहीं हो रही हैं उनके लिए, और देश में बेरोजगारी बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है, उसके लिए आंदोलन चलाया जा रहा है, उसके साथ जुड़ना है। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन से अभी एग्ज़ाम जो होने थे और जिन जिन के रिजल्ट आने थे वो रिजल्ट क्यों नहीं आए हैं, और क्या कारण है कि सरकार कुछ इस पर ध्यान नहीं दे रही है, एजुकेशन कहाँ जाता जा रहा है। आज ये वीडियो बहुत ही आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के देखने के लिए, क्योंकि उनके बालक तथा जो कि अभिभावक हैं उनके बालक और आने वाली पीढ़ी और वर्तमान की पीढ़ी जो कि एजुकेशन के माध्यम से अपना लेवल ऊपर करना चाहती है, परंतु इतने सारे संकट के होने के कारण, इतनी सारी जो समय लग जाता है प्रोसेस होने में, उसके कारण बहुत सारे लोग कहीं आत्महत्या कर लेते हैं, कहीं इसके कारण पीछे हट जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि अभी एसएससी का जो कि एसएससी सीजीएल 2018 में एग्ज़ाम होना था, उसका टीयर फर्स्ट नोटिफिकेशन आया जनवरी 2018 में। उसके बाद मई और जून में उसकी परीक्षाएं होनी थी, आयोजित हुई। उसके बाद टीयर 2 हुआ, टीयर 3 मई 2019 में हुआ, परंतु अभी तक उसका रिजल्ट 2020 लगभग जाने ही वाला है, सितंबर 2020 हो गया, परंतु अभी तक उसका रिजल्ट पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब भी यदि हम एसएससी के बारे में बात करते हैं, एसएससी से यदि कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछता है तो बता देते हैं कि हाँ आने वाला है, परंतु अभी तक कोई उम्मीद और सब आस तोड़ दिए हैं। आप देखिए कि 2018 से व्यक्ति, मान लो 2000 पहले तो उसमें ग्रेजुएशन लगती है, तो 3 साल तो उसका वो वेस्ट हो गया, फिर उसके बाद 1 साल उसने तैयारी की, फिर 2018 में जब से वो तैयारी करके उसका मान लो एग्ज़ाम हुआ, क्लियर हुआ होगा जिस व्यक्ति का, आप सोचिए 2018, 19, 20 3 साल बीत गए, लगभग 2.5 साल बीत गए हैं और रिजल्ट अभी तक आया नहीं। आप सोचिए कि किस प्रकार से एक विद्यार्थी जो कि छोटे स्तर से उठता है, आप सोचिए कि स्टूडेंट किस प्रकार से उठता है, कि एक पिता किस प्रकार से अपने बच्चे को वह परीक्षा की तैयारी के लिए बाहर भेजता है। एक यदि हम मिनिमम खर्चा माने, एक मंथ का किराया आ जाता है करीब करीब 6 से 7 हज़ार रुपये, उसका टोटल खर्च आ जाता है एक विद्यार्थी का रहने बस का। यदि वह किसी बाहर जगह में जाके पढ़ रहा है, जैसे भोपाल, इंदौर, यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में विद्यार्थी जाता है तैयारी करने के लिए, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे के लिए, यदि अच्छी उसको कोचिंग क्लासेस से करना है, तो इस प्रकार के मतलब एक निम्न जाति के जो जैसे किसान हो गए जिनके माता पिता, वह अपने विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार की तैयारी करने के लिए यदि 5-6 हज़ार रुपये केवल विद्यार्थी पर खर्चा होगा, तो आप सोचिए कि वो कर्जा लेके किस प्रकार से भेजता होगा और किस प्रकार से वह इन्वेस्ट करता होगा। और 4 साल तक यदि विद्यार्थी यदि अच्छे से पढ़ भी गया, यदि वह अच्छा रिजल्ट भी लाने की कोशिश कर रहा है, परंतु रिजल्ट अभी तक आया ही नहीं, यदि 4 साल तक यदि विद्यार्थी को रिजल्ट नहीं आएगा तो उस पर क्या बीतेगी, उसके माता पिता पर क्या बीतेगी, आप स्वयं सोच सकते हैं। तो सरकार को इसकी ओर देखने की ज़रूरत है, सरकार को देखना चाहिए। यदि हम रेलवे की बात करें, रेलवे में 2019 में भर्ती बहुत सारी निकली, 35,928 पद पर एनटीपीसी ने भर्ती थी। एनटीपीसी ने नोटिस जारी किया, नोटिफिकेशन आया जनवरी 2019 में, नोटिफिकेशन आया मई और सितंबर में उसकी परीक्षाएं आयोजित होनी थी, मई सितंबर 2019। नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। 2020 क्या चल रहा है, सितंबर 2020 आज से स्टार्ट हो गया, परंतु अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि पेपर एडमिट कार्ड कब जारी होंगे। जितनी भी एजेंसियां हैं, बीच बीच में क्या बोल दिया एनटीपीसी ने कि काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है, परंतु ना परीक्षाएं हो रही हैं। विद्यार्थी हम स्वयं
ग्रेजुएट हुए नहीं थे, 12th बेस पर हमने भरा, आज ग्रेजुएट हो चुके हैं, परंतु अभी तक भर्ती ना हमको एडमिट कार्ड आया ना कुछ आया। यदि आज भर्ती आई होती तो हम ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा के लिए तैयारी करते होते, तैयारी कर रहे हैं, परंतु कुछ ना भर्ती आ रही है ना कुछ आ रहा है, कैसे होगा काम। यदि हम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की बात करें तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट तो लगभग इस साल लगभग 5 साल वह पंचवर्षीय चुनाव में ही निकल जाएंगे लगता है। अभी फिर चुनाव आ गए हैं, अभी पहले चुनाव हुए 2018 में चुनाव हुए, 6 महीने तक सरकार ने देखा कि हाँ ठीक है कैसा चल रहा है क्या चल रहा है। फिर उसके बाद पीईवी बनाया, पीईवी का गठन किया, उसके बाद कहा कि 2020 में हम उनने शेड्यूल डाला, शेड्यूल में बहुत सारी भर्तियाँ दी थी जिसमें एमपी पुलिस थी और एमपीएसआई, ये बहुत सारी भर्तियाँ थी, और लेकिन उसके लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया। 3 साल से लगातार यही बहाना बन रहा है कि परीक्षाएं होंगी, ना कोई नोटिफिकेशन आ रहा है। विद्यार्थी तैयारी कर के, आप सोचिए कि कभी ग्राउंड में आप जाके दौड़िए, 800 मीटर दौड़ने की कोशिश करिए, कैसा लगता है विद्यार्थी को जब वह डेली 800 मीटर दौड़ता है, उसके शरीर की हालत क्या होती होगी। आप स्वयं सोचिए कि वह मेहनत किस प्रकार से कर रहा है, और ना तो उसका कुछ परिणाम निकल रहा है ना कुछ निकल रहा है। तो कहने की बात यह है कि अब बीच में आप बोलेंगे कि कोरोना संकट काल आ गया। कोरोना संकट काल के पहले भी तो आपके पास समय था, कोई भर्ती नहीं निकली। यदि मान लो भर्ती निकली, जैसे वर्ग 1 वर्ग 2 की भर्ती निकली है, परंतु उसके लिए उनके पेपर भी हो गए, रिजल्ट भी आ गया। अब उसके बाद काउंसलिंग होनी थी, आपका चुनाव हो रहा है जिसमें रैली भी निकलेगी, सब कुछ निकलेगा, परंतु काउंसलिंग के लिए आपने क्या बोल दिया, कोरोना संकट काल है, कोरोना संकट काल में किस प्रकार से हम आपकी भर्ती कर लें, किस प्रकार से आपके जो ये कार्यक्रम होने किस प्रकार से कर दें। तो ऐसा कार्यक्रम चलता रहेगा, एजुकेशन में आपका कोई ध्यान ही नहीं है किस प्रकार से एजुकेशन चल रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो जिस प्रकार से हम धीरे धीरे जीडीपी आप देख ही सकते हैं कि माइनस में आ चुकी है, उसी प्रकार से एजुकेशन का लेवल और नीचे आता जाएगा। आपने तो जेईई और नीट की परीक्षाएं आयोजित करा दी, क्योंकि उससे जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके लिए भी बहुत सारा पैसा आना है, उससे आपका भी रिफंड बनेगा। तो आप अपना फ़ायदा देख रहे हैं, परंतु एजुकेशन के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं कि बेरोजगार कितनी बढ़ती जा रही है। यदि आपके पास सरकार चलाना है तो सरकार चलाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, अधिकारी हो आवश्यक है, और अधिकारी यूपीएससी का आपने इंटरव्यू ले लिया, सिलेक्टेड बंदे हो गए, उसके बाद आपने कलेक्टर बन गए व्यक्ति, परंतु उनके लिए भी तो एक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज चाहिए कि किस प्रकार से बंदे काम करेंगे। तो अधिकारियों के लिए जो कर्मचारी होना चाहिए तो वह एसएससी और रेलवे के माध्यम से तो जाएगा, तो उनकी भर्ती करना आवश्यक है। और विद्यार्थी जब तैयारी कर रहा है तो आपको विद्यार्थियों की कम से कम, यदि कोई परीक्षाएं आयोजित कराना है तो एक शेड्यूल फिक्स कीजिए कि परीक्षाएं आयोजित होनी है, लगभग 1 माह के अंदर या नहीं 1 साल के अंदर वह परीक्षाएं पूरी आयोजित करा ली जाएं। जैसे आपका चुनाव होता है वह पूरा प्रोसेसिंग आपको पता रहती है कब क्या होना है, परंतु विद्यार्थियों के लिए कुछ पता ही नहीं कि तैयारी कर रहा है तो किस बात की तैयारी कर रहा है। तैयारी तो हो रही है परंतु ना नोटिफिकेशन आ रहे हैं। मान लो नोटिफिकेशन आ भी गया तो फॉर्म भर गए, फॉर्म भर भी दिए, तैयारी कर रहा है व्यक्ति, और पढ़ते पढ़ते वह लगभग उसकी ग्रेजुएशन हो जाती है, ग्रेजुएशन के बाद भी चलता रहता है और हासिल आती है 0। मतलब परीक्षाएं होने का नाम ही नहीं ले रही, परीक्षाएं हो भी जाती हैं तो उसमें कहीं यूएफएम आप घुसेड़ देते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हो रही हैं वह विद्यार्थियों के लिए शायद बहुत ही ख़राब बात है, और यह जो अभिभावक हैं और सभी व्यक्तियों को यह सोचने की बात है कि एजुकेशन का लेवल किस प्रकार से जाता जा रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो किस प्रकार से दयनीय स्थिति होगी स्टूडेंट की और बेरोजगारी की, आप स्वयं सोच सकते हैं। यदि हम बात करें कि यदि विद्यार्थी इसकी तैयारी ना करेगा तो वह पढ़ाई नहीं करेगा तो एजुकेशन का लेवल जो होगा, व्यक्ति की एजुकेशन के माध्यम से व्यक्ति सोचने समझने की क्षमता उसमें वृद्धि होती है, वह सोचता है कि सही क्या है गलत क्या है। यदि मान लो 12वीं के बाद ही व्यक्ति लग जाए, अपने कुछ धंधे पानी में लग जाए, तो विद्यार्थी तो पैसा कमाएगा, परंतु क्या होगा कि जो उसकी क्षमता होगी सही गलत जानने की,
एजुकेशन की जो फील्ड होगी तो विद्यार्थी वह पढ़ना लिखना छोड़ देगा, जिसके माध्यम से आप स्वयं समझ सकते हैं कि पहले क्या होता था, जो पहले होता था उसी प्रकार से अब होने लगेगा। तो एजुकेशन बहुत आवश्यक है और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। आप सभी से गुजारिश है कि एक हमारे सर अभिनय शर्मा नाम का यूट्यूब चैनल है और वह इस कैंपेन के प्रमुख किरदार हैं, तो आप इस किरदार में आप भी अपना महत्वपूर्ण पल उनके साथ साझा कीजिए, उनके साथ जुड़िए और हम सभी स्टूडेंट आपके साथ हैं सर। और एक मुख्य बात कि आप सभी को अपने नाम के आगे बेरोजगार लगा के, चाहे वह फेसबुक आईडी हो, चाहे व्हाट्सएप आईडी हो, चाहे ट्विटर अकाउंट हो और चाहे आपका कोई भी यूट्यूब चैनल हो, उसमें आप सबसे आगे बेरोजगार लगाइए। जिस प्रकार से कैंपेन चली थी मोदी जी के ऊपर, मैं भी चौकीदार हूँ, उसी प्रकार से मैं भी बेरोजगार नाम की एक मुहिम चलाना है, जिसको हमको साकार बनाना है कि यह कैंपेन सरकार के पास तक पहुँचे, मीडिया इसको पहुँचाए। मतलब यदि हम सभी व्यक्ति एक साथ एकजुट होंगे तो इस प्रकार के रिफॉर्म होंगे, तभी एजुकेशन आगे बढ़ सकता है, तभी स्टूडेंट के बारे में भला हो सकता है। और आप इस चैनल से भी अवश्य जुड़िए। इस आपको बताया, हम चर्चा करते रहेंगे कि किस प्रकार से क्या हो रहा है और हमको आगामी दिवसों में क्या करना है। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो हम सर जो भी कहेंगे उनके साथ हम हमेशा अडिग रहेंगे। उनके साथ यदि हमको भूख हड़ताल में चलना पड़ा तो हम सभी उनके साथ चलेंगे। और आप यदि आप एक और मुख्य बात कि ट्विटर में जाके रीट्वीट करना है हैशटैग SSC रेलवे SSC स्टूडेंट पर आपको रीट्वीट करना है और अपने अपने सुझाव जो कि एजुकेशन के लिए हैं उनको दीजिए। जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है हमको रीट्वीट करना जारी रखना है। और यह 11 बजे से कैंपेन चल रही है, तो यदि और आप अभी से देखा है तो आप अभी से जोड़ सकते हैं। ट्विटर अकाउंट से आप अपना रीट्वीट करिए हैशटैग SSC रेलवे स्टूडेंट्स, इस पर आपको रीट्वीट करना है। और आपको सभी चैनलों में बेरोजगार के कमेंट्स लिखना है, जिसके कारण सरकार देखेगी तो सरकार कुछ रिफॉर्म करेगी। और इस वीडियो को जितने से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी विद्यार्थी और अभिभावक बंधु इस पर ध्यान दें। सभी को इस मुहिम में जुड़ना है, तभी तो आगे बढ़ेगा एजुकेशन के लिए। आप सभी को इस चैनल पर जुड़ना के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।